अब अपन पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सामान्य भविष्य काल जिसे कहते हैं हिंदी में, और हिंदी पहचान इसकी क्या है, बहुत सिंपल सी है। गी आए इनके वाक्य साधारण वाक्य के अंदर में, जैसे मैं कल जोधपुर जाऊंगा, वह मैं कल अंग्रेजी पढ़ाएंगे, इस तरह के जो सेंटेंस है ना वो भविष्य में जो होते हैं वो भविष्य का सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। इसकी अंग्रेजी पहचान जो इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन जो है वो क्या है कि नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, टुमारो, ऐसे कुछ पहचान है। अच्छा, इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ किया जाता है, वो कैसे वो भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले इसके नियम देख लीजिए। नियम यही है कि आई एंड बी के साथ साई क्रिया के रूप में सेल का प्रयोग होता है, और बाकी सभी के साथ, चाहे एकवचन हो चाहे बहुवचन, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। विल का प्रयोग साई क्रिया के रूप में, तो आई और बी के साथ बाकी सबके साथ विल का प्रयोग। और मुख्य क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, मुख्य क्रिया के रूप में बी फर्स्ट का प्रयोग, क्रिया का प्रथम रूप। अब इसमें वो लफड़ा नहीं है कि एक सकारात्मक वाक्य में विल या सेल का प्रयोग और नकारात्मक नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, चाहे प्रश्नवाचक हो चाहे प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, चारों प्रकार के वाक्यों में जो है विल और सेल का प्रयोग किया जाएगा। कुछ सेंटेंसेस इसके लेके देखते हैं। सेंटेंस देखिए, मैं कल जोधपुर जाऊंगा। मैं कल जोधपुर जाऊंगा सामान्य सी क्रिया है, तो आई शैल गो टू जोधपुर टुमारो, ये हो गया। वह कल विद्यालय नहीं आएगा। वह कल विद्यालय नहीं आएगा, तो वह ही will not come to school tomorrow. अगले साल हम दिवाली मनाएंगे, तो we shall celebrate दिवाली नेक्स्ट ईयर, अगले साल, अगले महीने, अगले सप्ताह। इसका प्रयोग फ्यूचर में साधारण के साथ कैसे होता है, जैसे मान लो देखो, यदि तुम मेरे घर आओगे, मैं तुम्हें मेरी डायरी दिखाऊंगा। यदि तुम मेरे घर आओ, देखो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, और जहां गलतियां होती है मैं बता देता हूं। यदि तुम मेरे घर आओगे, दिखने में ये भी फ्यूचर टेंस लग रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और मैं तुम्हें मेरी डायरी दिखाऊंगा, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन याद रखना, सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर जब इफ का प्रयोग हो, यदि का प्रयोग हो, और उसके जुड़ने वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है अगर फ्यूचर टेंस में भी है, तो उसके लिए टेंस प्रयोग करेंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, यदि तुम मेरे घर आओगे, if you come to my home, ठीक है, if you come to my home, यहां देखोगे मैंने विल का प्रयोग नहीं किया है। विल का प्रयोग नहीं किया इसलिए नहीं किया, ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन इसको रखा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है। सब्जेक्ट जो है बहुवचन होने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। यहाँ अगर एक वचन होता है ऐसे यस करते। इफ यू कम टू माय होम, मैं तुम्हें मेरी अपनी डायरी दिखाऊंगा। आई विल शो यू माय डायरी, आई विल शो यू माय डायरी। तो यहाँ पर देखोगे आप कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस का प्रयोग जरूर हुआ, तो इसका प्रेजेंट के साथ फ्यूचर टेंस का दूसरे क्लॉज में जो है इसका प्रयोग होता है। दो एक वाक्य में दो फ्यूचर टेंस हो, तो एक के साथ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ा हुआ है, और दूसरे के साथ फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलो, फ्यूचर डेफिनेट टेंस की कोई ज्यादा रूल्स नहीं है, कंप्यूटर एग्जाम में ज्यादा पूछा ही नहीं जाता। छोटे सेंटेंस और देख लो। कल आप क्या पढ़ाओगे? कल आप क्या पढ़ाओगे? अगर देखो, सॉरी,
कल आप क्या पढ़ाओगे, क्या अगर बीच में हो तो उसके लिए आएगा व्हाट, और सेंटेंस अगर इस तरह से हो क्या आप पढ़ाओगे, क्या शुरुआत में इसके लिए कुछ नहीं आएगा, तो कल आप क्या पढ़ाओगे, व्हाट विल यू टीच टुमारो, कल आप क्या पढ़ाओगे, व्हाट आया। लेकिन अगर क्या आप पढ़ाओगे, ये यस नो टाइप वर्ड हो गया, तो इसकी शुरुआत सीधी सहायक क्रिया से कर देंगे, यहां से विल यू टीच, इस तरह से। तुम कहां मिलोगे, तुम कहां मिलोगे, तो इसका बनेगा कहां, इन वेयर, डब्ल्यू छोटा वाला है, वेयर विल यू मीट, तुम कहां मिलोगे। नेक्स्ट देखिए, हम वहां बहुत जानवर देखेंगे, हम बहुत जानवर देखेंगे, तो वी शैल see many animals there, हम वहाँ बहुत जानवर देखेंगे, तो सेल बी के साथ, आई और बी के सेल का प्रयोग होता है। आई होप आपको ये टेंस जो है इसकी पहचान और ये इसके प्रयोग आपको समझ में आ गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।